अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। बहन को भी दुआओं में याद रख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। याद दुआएं किया करें अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और हमें भी दुआओं में याद रखा करें, मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखा करें। हाँ जी, मॉर्निंग शॉर्निंग हो गया। और हाँ जी, आज हम बिल्कुल स्कूल की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही देख रहे हैं जी। जो डेली देखते हैं उनको पता है कि यार स्कूल का रास्ता ही नहीं बनता। तो हाँ जी, ये हमने थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाना था। हमने जाना था एक ऑफिस, और ऑफिस क्यों जाना अभी आपको बताती हूँ। आप लोग सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। डेली के व्लॉग्स आते हैं। डेली को मैं आपको इटली की डिटेल्स बताती हूँ, अपने यहाँ की डिटेल्स बताती हूँ, और मैं आपको इटली की थोड़ी सी फैसिलिटीज़ भी बताती हूँ कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है। जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आना चाह रहे हैं वो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज़ के अलावा भी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, तो बहुत ही मज़े हैं। तो हम पाकिस्तान में बैठ के ये सोच रहे थे कि बहुत मज़े हैं, तो इतने भी मज़े नहीं हैं। बच्चों के बहुत मज़े हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों के बहुत ही मज़े हैं। खास करके मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मज़े है जी। हम लोग यहाँ रोहान चौहान का डॉक्यूमेंट बना था। आपको पता है कि यहाँ माशाल्लाह बच्चों की काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ बच्चों को एक तो फ्री एजुकेशन ठीक हो गया, वो तो है ही, और इसके अलावा फ्री इनका मेडिकल और फ्री हर चीज़ तकरीबन। अभी हम लोग ने कितनी अपॉइंटमेंट्स ली हैं, डॉक्टर पास गए हैं, ऑफिस के, कहीं कहीं भी हमें 1 रुपया नहीं लगा। तो यहाँ भी हमें कोई नहीं लगा। यहाँ ऑफिस जाना था तो इनके ना हमें उन्होंने बताया था कि लास्ट टाइम डॉक्टर से एक डॉक्यूमेंट लेके आई थी, फिर डॉक्टर ने हमें दिया था कि आप लोग ना बच्चों के पैसे अप्लाई कर दें। तो उसके लिए उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया था। बच्चों के जो इश्यूज़ थे उन्होंने उसने जो पैसे आने होते हैं मंथली, यहाँ बच्चों को पैसे देते हैं, ठीक है। तो बच्चों में अगर इशू हो तो वो उस हिसाब से देते हैं जितने बच्चों के अखराजात होते हैं। तो फिर बच्चों के कुछ इश्यूज़ थे, फिर डॉक्टर ने हमें वो सर्टिफिकेट अलग से बना के दिया था कि ये सर्टिफिकेट आप अटैच करके फिर आपने अप्लाई करना है। तो वो हमने यहाँ ऑफिस दिया था, तो उन्होंने हमें बोला कि आपने आगे आपको 2 एक डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। उसमें एक बैंक अकाउंट भी था और एक रेजिडेंस था। तो रेजिडेंस हमें पहले बनवाना चाहिए था, वो हमारी अपनी मिस्टेक है। तो फिर आज हम उसके लिए गए थे, तो उन्होंने हमें बोला कि आपका सब कुछ ओके है, डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास थे उन्होंने बोला ओके है, लेकिन यहाँ आपने ना अपने जो मालिक मकान है जहाँ पर रहते हैं, जो हेड है आपके घर के, उनके सिग्नेचर, मीन हमारे मालिक मकान के हेड आमिर साहब हैं, तो उनके नहीं, तो जो मालिक मकान है उनका सिग्नेचर और करवा के आप ये ऑनलाइन सबमिट कर दें तो आपका कल हो ओके हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चों के जाके बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, और फिर उसके बाद जाके आगे जो प्रोसेस होगा। बच्चों के अपने पैसे आने यार अपने अपने अकाउंट्स में। आमिर साहब मुझे कह रहे थे इनका एक बैंक अकाउंट बनेगा। मैंने कहा यार आमिर साहब वो बात अलग है कि मैं इनमें फ़र्क नहीं करती, मैं इनको साथ सुलाती हूँ, साथ जगाती हूँ, साथ खिलाती हूँ और एक जैसा बनाती हूँ। यहाँ भी मुझे पाकिस्तान में भी जब ना स्टार्टिंग में स्कूल जाते थे तो वो लोग कहते थे कि इनका अलग अलग शर्ट्स बनाए, तो मैं कह रही थी मैं अलग अलग लिए ही नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं कि मैं एक दिन मतलब अलग कपड़े तो हैं, लेकिन मैंने उनको बोला मैंने ली ही नहीं है। तो वो कह रहे थे आप ऐसे पहनो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं पहना सकती, मैं इनको सेम ही बनाऊंगी। तो यहाँ भी हमें स्कूल वालों ने बोला, थेरेपी सेंटर वालों ने भी बोला कि आप बच्चों में चेंजिंग कर दे कुछ। तो मैं ऐसा करती थी, मार्कर रखा हुआ, मार्कर से रूहान के हाथ पे रूहान लिख ली हूँ और रूहान के हाथ पे जुहान, और सम टाइम बस आर और जेड लिख लेती थी, और सम टाइम एक पे नाम लिख लेती हूँ। तो अब तो थोड़ा सा यूज टू हो गया, वो भी उन लोगों को भी थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है उनको पता चल गया है। तो मैं बच्चों में बिल्कुल फ़र्क नहीं करती, और आज तक मेरे हाल से मैंने किया ही नहीं है। अब थोड़ा सा सीन ऐसा हुआ है कि जो जुहान है वो अपने बाबा के पास सोता है, पहले वो दोनों मेरे पास होते थे। तो अब ये हुआ है कि वो अब बाबा के पास होता है, और ना बल्कि अब वो अगर काम पे हूँ रात को लेट हो जाएं तो जुहान मुझे सोता ही नहीं है जब तक वो ना आए। तो ये थोड़ा सा मेरा अब हो गया है, इससे पहले ऐसा नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में भी जब आमिर साहब पाकिस्तान गए हुए थे ना, तो अभी वहाँ तो 3 मंथ के लिए गए थे, तो तब भी जुहान आमिर के साथ बहुत अटैच हो गया था माशाल्लाह बहुत। तो मुझे भी लग रहा था कि जब मैं इटली जाऊँगी तो जुहान ना वो अटैच हो जाएगा आमिर के साथ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। इसके अलावा मैंने बच्चों में कभी डिफरेंस नहीं किया। तो आमिर साहब उसी सेंस में कह रहे थे कि बैंक अकाउंट इनका एक ही होगा, तो मैंने कहा नहीं यार, वो तो उनके 2 ही होंगे। तो यहाँ इन्होंने भी बोला कि जी 2 बैंक अकाउंट्स होंगे इनके अपने अपने। तो माशाल्लाह बच्चों के अपने पैसे आ जाएंगे, ये अपने खर्चे पूरे कर लेंगे, तो आपकी आप ही को जॉब करने की टेंशन फ्री हो गई है। तो है जी माशाल्लाह इटली में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, खास करके बच्चों की मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इंशाल्लाह आगे मैं बताती जाऊँगी कि क्या क्या मतलब जो भी मुझे पता चल रहा होगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो है जी, हम लोग ने बच्चों को थेरेपी सेंटर छोड़ा है। जुमेरात थी, जुमेरात को बच्चों ने थेरेपी सेंटर जाना होता है। तो स्कूल के लिए आज वो व्हीकल नहीं गए क्योंकि 9 बजे हमने ऑफिस जाना था। तो वहाँ से हम लोग थेरेपी सेंटर गए। थेरेपी सेंटर से हम लोगों ने अब नाश्ता नहीं किया। आपको पता है यार, अभी तक आपने कॉफ़ी नहीं देखी, बहुत ही बुरी बात है। आपने पूछा भी नहीं है कि आप ही यार आपका नाश्ता किधर गया। तो अभी आप ही नाश्ता करने आई थी। नाश्ता करने से पहले मुझे याद है कि मेरे बच्चे यार खीरे बहुत खाते थे, और पाकिस्तान में इतने अच्छे खीरे मिलते हैं, यकीन माने अगर खीरे खाने वाला इंसान ना इटली ना आए,
अब मेरे बच्चे इतना खीरा खाते माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा कि ये ना एक टाइम का मतलब अगर इनको 4-6 किलो भी खीरा दे देना तो ये खा लेंगे। तो मेरी एक सिस्टर आई थी कश्मीर से, मुझे पूछ रही थी आपके बच्चे क्या खाते हैं, तो मतलब क्या चॉकलेट्स कुछ घर के लिए क्या ले आऊँ। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे बच्चों के लिए खीरा ले आए। तो वो क्या पता नहीं कितने किलो खीरा लेके आ गई थी घर जब हमसे मिलने आई थी। तो मैं वही कह रही हूँ, मेरे बच्चे बहुत खीरा खाते हैं, लेकिन यहाँ के खीरे बहुत अजीब से, मतलब अजीब से। यहाँ पुदीना धनिया भी है, एक जो हम खाते हैं वो है, एक इनका अपना कोई है, लेकिन उसका बिल्कुल अजीब सा टेस्ट है। हर अपनी अपनी सब्जियाँ। तो यहाँ मैं खीरे देखने गई थी कि बच्चों के लिए शायद ना ये अलग सब्ज़ी है, यहाँ फ्रेश फ्रूट आ रहा हो तो शायद यहाँ कुछ मुझे अलग से मिले, लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल अलग से नहीं मिला। वही खीरे थे, वही अजीब वाले खीरे थे। तो मैंने कहा ये नहीं लेने, तो मेरे बच्चों को बेचारों को भी नफरत हो जाएगी ये खा खा के। तो फिर मैंने कहा यार ये अच्छी लग रही थी पूरी, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए भी एक क्लिप बना लेते हैं। तो वहाँ से हम लोग निकले, फिर हम लोग कॉफ़ी बार के, फिर हमने करना था यहाँ नाश्ता। और ये दूसरी कॉफ़ी बार है, हम लोग अपनी बार में यहाँ नीचे जो करते हैं ना, तो वहाँ की कॉफ़ी और वहाँ यार यहाँ भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ 11 बज गए थे तकरीबन। तो अब उस टाइम ना फ्रेश क्रीम नहीं थी इसके बीच में, ये जो पास्ता टाइप इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसके बीच में फ्रेश वाली क्रीम नहीं थी, तो बस मुझे मज़ा नहीं आया। तो यहाँ हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, हम सब कह रहे थे मैं यहाँ ही अप्लाई करता हूँ। उसके बाद हम लोग गए तो ये देखें कि हमारे गाँव में होती थी जब बारिशें होती थी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं यार, जब बारिशें होती थी ना गांव में, तो उसके बाद ना रोड पे हम लोग स्कूल जाया करते थे, तो रोड्स पे ना हुआ करती थी, तो वो मुझे नज़र आई, तो मैंने किसको भी कैप्चर कर लिया। अब बच्चों ने यहाँ से गुजर के आना है, शुक्र है मेरी इस पर नज़र पड़ गई, क्योंकि बच्चे वहाँ मेरे सब डॉक्टर्स के साथ काफ़ी देर बात करते रहते हैं, तो बच्चे ना वहाँ जब तक घूमते रहते हैं, तो मेरी इसी पे नज़र पड़ गई। तो मैंने वहाँ से बच्चों को उठाया, हम सब वहाँ बात ही कर रहे थे, तो मैंने इनको डायरेक्ट आके बिठा दिया। रूहान के आपको पता है मैंने सीट ली हुई है, यहाँ भी मैंने इनके लिए फ़र्क नहीं किया, मैं अपनी तरफ से अपने बच्चों को बिल्कुल फ़र्क नहीं करती इनमें। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं चाहती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैंने ना एक बार पढ़ा था कि बच्चों में एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है अगर आप एक बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस से दूसरे को कम। तो कुछ इस तरह का मैंने बहुत पहले पढ़ा था जब मैं मदर नहीं थी, तो वो शायद मेरे माइंड में बना हुआ कुछ। तो मैं अपने बच्चों में इसलिए ना जो एक मतलब जिसके लिए जो चीज़ लेनी होती है दूसरे के लिए, भले वो दूसरा खाए ना खाए, जो कुछ करे ना करे, तो मुझे इनको ना हर चीज़ सहम में रखना होता है। तो यहाँ सीट हमने क्यों नहीं ली थी, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जुहान सीट पे नहीं बैठता, और यहाँ सच्ची जो बात है काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलती है। तो मैंने ये कहा था कि अगर ये जुहान इस सीट पे बैठ जाए तो हम जुहान को ट्राई करवाते हैं, जुहान नहीं बैठ रहा तो फिर हम दूसरी ले लेंगे, लेकिन अभी तक फ़िलहाल नहीं बैठ रहा, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको पहले बैठाएं और उसके बाद ले लें। मैं कह रही हूँ लेके ना यहाँ आपको पता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ ना ये चीज़ें लेते हैं ना ये ख़रीदते हैं, और बस ना घर में पड़ी रहती हैं, आपका घर बेशक फुल हो जाए चीज़ों के साथ। तो इसलिए मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले रही। पाकिस्तान में बहुत चीज़ें मैंने ज़ाया की हुई हैं, खास करके इनके खिलौने और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेके। तो यहाँ मैं अब ना मैच्योर हो गई हूँ, आपकी आप ही ना अब सियानी हो गई है। तो है जी, उसके बाद हम लोग आए हैं। रूहान का मूड बहुत ऑफ लग रहा था क्योंकि नाश्ता बिल्कुल करके नहीं गया था, मैंने नाश्ता बनाया था और रास्ते में मैंने इसे फ्रूट भी दिया था, इसने वो भी नहीं खाया। तो रूहान माशाल्लाह सब कुछ खा के वो ओके था। तो रूहान का कोई मूड बना हुआ था, तो मैंने कहा चले बच्चा आपने मूड बनाया हुआ तो इधर कुछ बोल ले, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। तो उसके बाद आपको पता है जुमेरात है, जुमेरात को यहाँ लगती है मार्केट, और यहाँ लगी हुई थी मार्केट, वही इनका वो वाला गोश्त, स्मेली वाला गोश्त, और उसके अलावा खैर अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है यार। और यहाँ आंटीज़ लोग आए हुए थे शॉपिंग करने, और यहाँ इतने एजेड लोग आते हैं माशाल्लाह, लेकिन खुद मतलब वो अपना आप को सहारा दे देते हैं, मतलब ऐसा उनकी खुराक मुझे ये समझ नहीं आती, खुराक में क्या खाते हैं। सुबह ये पास्ता खाते हैं ये वाला, दिन को भी इसी तरह का कुछ खाते हैं, और शाम में एक टाइम ये मतलब बर्गर पिज़्ज़ा टाइप इस तरह की रोटी खाते हैं। तो उसके बावजूद ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। यहाँ की मैंने बूढ़ी औरतें देखी हैं, कुछ यकीन माने इतनी बूढ़ी औरतें हमारी तरफ तो जिंदा ही नहीं होती बेचारी, या तो चार पे भी होंगी या तो फिर कब्र भी होंगी। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। तो हम समझ अक्सर कहते हैं कोई औरत गुजरती है तो कहते हैं यार तुम्हें क्या पता है ये 90 साल की होगी। मैंने कहा बस ही ना बोले 50 की तो लग रही है, कहते 50 की नहीं है 90 की होएगी। मैंने कहा अच्छा जी। तो हम खुद को इतना एक्टिव करेंगे, हम तो बैठ के उठ के थक जाते हैं यार, मेरा तो यही सीन है। पहले मैं काफ़ी बेहतर थी, तो अब मुझे ना फिर वही मसले जो पाकिस्तान में होते थे, बैठ के उठ के थक जाने वाले मसले, तो वो तो है जी। व्लॉग था पाकिस्तान में, इटली में, खास करके बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटीज़ हैं। अगर कोई आना चाहता है तो वो सिंगल ना आए, वो अपने बच्चों को लेके आए। तो है जी, शादी करके आए, यहाँ बहुत फैसिलिटीज़ है माशाल्लाह बच्चों की। तो बच्चे जो मेहनत हमें पाकिस्तान में करनी पड़ती है बच्चों के लिए, और प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीसें दे देंगे यार, आधी ज़िंदगी तो बेचारे पेरेंट्स की इसी में गुजर जाती है, तो वो यहाँ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो है जहाँ हम लोग घर आ गए थे, और घर आके
व्लॉग तो बहुत लंबा हो गया था, मैंने इसको कंटिन्यू नहीं करना था क्योंकि आज मैंने बच्चों को थोड़ा मोबाइल कम किया हुआ, तो उसके बाद मुझे पूरा दिन इन्हीं के साथ लगना होता है आजकल, लगातार इन्हीं के साथ। तो थोड़ा घर भी गंदा पड़ा रहता है आजकल और भी बहुत। तो यहाँ हमें रोहान बिगड़ गया था, कहता है कि यार ये क्या, ना मैं स्कूल की तरफ गया ना मैं कहीं और गया, तो आप मुझे कहाँ वापस लेके जा रहे। तो हम जोहान तो पहले अंदर आ गया था, तो मैंने कहा चले जी, वो थोड़ा सा रो शो के आ जाता है। तो उसके बाद आई हूँ मैं बच्चों के साथ कुछ ना कुछ खेलती रही हूँ। तो ये था हमारा आज प्यारा सा अच्छा सा छोटा सा व्लॉग तो नहीं कह सकते। तो होप से अच्छा लगा होगा तो लाजमी लाइक करके जाइएगा, अच्छा सा प्यारा से कमेंट करके जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ में स्नोफॉल मिल गई थी और मैं बच्चों की स्नोफॉल नहीं स्नो स्प्रे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वो स्नो हो रही है।